मैं अभी हूँ मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत भोज पंडोल पंचायत में और हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है जिनका नाम है अनीता देवी और निवेदक के रूप में जो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है इनका नाम है ब्रजकिशोर भारती। चलिए मैं इनसे बात करता हूं और जानने का कोशिश करता हूं कि ये इस बार पंचायत चुनाव में विकास का कौन सा मुद्दा लेके आए हैं और जनता के बीच किन मुद्दों पे वोट मांगने के लिए जाते हैं। जी सबसे पहले आपका स्वागत है VOS24 न्यूज पे। आप लोगों का भी स्वागत है। ये गांव देहात में आके आप लोग, यहाँ कोई रोड सड़क भी नहीं है, फिर भी आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भोज पंडोल पंचायत तो डबरा समझ लीजिए, यहाँ कोई विकास का कोई बात ही नहीं है। पांचवा मुखिया बीत चुका है, चौथा या पांचवा मुखिया बीत चुका है, विकास का कोई रोड सड़क निर्माण ही नहीं हुआ। तो आप इस बार किन मुद्दों पे जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाते हैं? जी, मैं हमेशा अभी आपके बगल में मुद्दा, मेरे पास तो मुद्दे गिनाने लगेंगे तो अनगिनत मुद्दा है। मैं तो सेवक 2-3 मुद्दे के नाम बताएं। मैं वैसे भी मतलब सेवक हूँ, सेवा दल का जिला अध्यक्ष हूँ, जन अधिकार पार्टी का। आप मेरे बारे में, सेवा के बारे में पता कर लीजिए। बिस्फी ब्लॉके में ये तो पंचायत है। अभी नूर आलम जी है, धुनिया जाति से आता, बगल में सामने में, कैंसर पीड़ित है। आप उनसे इंटरव्यू जाके ले लीजिए। उन्होंने कहा पूरे गांव चंदा कर लिया, 5 रुपया नहीं हुआ। मैंने 15,000 का केमो चढ़वाया उसको। उसके बाद फिर दोबारा दूसरे महीना में भी मेरे पास आ गया। हमने उसको यहाँ बेनीपट्टी में हमारे MP साहब आए हुए थे, पप्पू जी, विद्यापति समारोह में, मैंने उनको ले गया वहाँ जाने के बाद विवेकानंद कैंसर अस्पताल में राजेश रंजन पप्पू जी ने फ़ोन करके कहा तो 800 में बेचारे का केमो चढ़ गया। ये सेवा नहीं तो क्या है? कहने का मतलब है कि पंचायत में आप जो है सो पद पे नहीं रहते हुए भी जनता का सेवा लगातार करते आ रहे हैं। मैं पंचायत में कोई पद पे नहीं था, मैं तो शुरू से ही व्यवसायी था। मैं 1995 से व्यवसायी था। व्यवसाय के माध्यम से, ठेकेदारी के माध्यम से इस गांव में बहुत सारा चापाकल, रोड, सड़क वगैरह वगैरह का निर्माण मैंने किया। केस से लेकर मुकदमे तक लोगों को मैंने लाभ दिया। जो हमारे दरबार में आया कोई खाली नहीं गया। अभी भी बाढ़ नहीं आता यहाँ, 94 में बाढ़ नहीं आया, 87 में बाढ़ नहीं आया, लेकिन फिर भी ये गांव वर्षा के पानी से डबरा बना हुआ था। आप धुनिया टोली में जाके पता कर लीजिए, सारा धुनिया का घर डूबा हुआ था। चौपाल टोली में पता कर लीजिए, सारे चौपाल का घर डूबा हुआ था। मैं अपने निजी कोष से कोसी नहर को वो JCB से कटवा के एक जगह नहीं, 4 जगह बम्मा दिया हो, तब इस सलेमपुर गांव, भतप्रोल गांव का पानी नहर में आया है। ये आप बस्ती वाले से पता कर लीजिए। आप व्यवसाय से जुड़े हुए थे और अभी भी जुड़े हुए हैं। आपका श्यामा ट्रेडर्स करके चल रहा है और अच्छा खासा आपको वहाँ से इनकम हो जाता होगा और आपका दैनिक जीवन चलता होगा, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी जिस वजह से आपको मुखिया पद से चुनाव लड़ना पड़ा? ज़रूरत यही पड़ा कि भागनयन का पुतोह, मेरे ही गांव में भागनयन पासवान का पुतोह बारिश के पानी से 6 महीना, फेकू पासवान 6 महीना डबरा में डूबा रहता है वर्षा पानी से। भिखारी पासवान के बगल में भी जो लोग पासवान है उतना का नाम नहीं जानते हैं, धोबिया टोली सब डूबा रहता है बारिश से। आप भी देख सकते हैं, पता कर लिए भोज पंडोल पंचायत में। गजबा में आप बसौली से आते हैं तो गजबा में मतलब 2 फीट 3 फीट 5 फीट तक पानी हाइट हो जाता है। ये मेरा ही पंचायत है गजबा, जहाँ पोखड़ा उछल के 5 फीट रोड पे हो जाता है। मैंने उसका भी निदान किया। MLA से लड़के 3.5 लाख रुपया अभी फंड दिलाया MLA से, बीच वहाँ लोग 1 इंची समाज भी 1 इंची देने के लिए नहीं है। मेरे पंचायत में भोज पंडोल में देख लीजिए, बजरंगबली मंदिर से लेके नागे यादव के मुर्गी फार्म तक रिक्शा जाने का रोड लोग नहीं छोड़ा हुआ है, सब कैप्चर रोडों को कर लिया है। पंचायत में कितने वार्ड है और कौन कौन से गाँव आते हैं? ये पंचायत में 14 वार्ड है। ये निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 भोज पंडोल पंचायत कहलाता है। मुखिया पद के उम्मीदवार मेरी पत्नी अनीता देवी जी हैं। और इस पंचायत में गांव की बात आप बताते हैं तो ये गांव आप ले लीजिए, भोजपरौल, सलेमपुर, सिसई, नवटोली, नवरत्न टोल, गजबा, चकला, कुल 7 गांव आता है, तभी भोज पंडोल पंचायत। तो आप बताएंगे स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति इस पंचायत में कैसी है? स्वास्थ्य का तो कोई सेंटर है ही नहीं। शिक्षा का भी एक प्राथमिक उत्क्रमित विद्यालय है यहाँ, एक हाई स्कूल है भोज पंडोल में। ब्राह्मण बस्ती में एक हाई स्कूल अभी करंट में जो सरकार का सोल्यूशन है, उसमें मतलब मालिक पोखर के पास एक हाई स्कूल जो 8वां तक था, वो 10वां तक हो चुका है। शिक्षा
भी उतना बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य भी बढ़िया नहीं है, सड़क और सबसे ज़्यादा गताल सड़क निर्माण नहीं है। और मुख्य समस्या क्या क्या है पंचायत में? हर आदमी का समस्या है पानी निकासी। वर्षा का पानी कहीं गली नली बना ही नहीं, और जो भी बना सरकार का मतलब अफसर आके यहाँ सहनी जी है, राजकुमार सहनी जी, उन्होंने गजबा में, चकला में, नरत्तन टोल में रोड को जब खोदवाई किया तो 1 इंची ढलाई था। और राजकुमार सहनी जेडीयू के वर्कर हैं, उन्होंने केस करके यहाँ ब्लॉक के द्वारा, एसडीओ के द्वारा रोड का जांच भी हुआ, और जांच को ठीक कंधा पर रह गया। वो मुख्यमंत्री तक गया था। राजकुमार सहनी ने आवेदन लेके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी गया था। नल जल घोटाला, एक भी नल जल तो चलवे नहीं करता है। नल में से तो पानी भोजपुर पंचायत में आया ही नहीं, और रोड सड़क 1 इंची से 2 इंची ढला ही नहीं। तो आपको पंचायत के जनता से कितना उम्मीद है कि इस बार मुखिया पद के लिए आपको चुनेंगे? मैं तो पहले ही बताया हूँ, पहले भी मैक पर बोला हूँ, मैं चांद की में जैसे दाग नहीं है, ब्रजकिशोर में वैसे कोई दाग नहीं है। मैं किसी को ठगा नहीं, देने के सिवा किसी से लिया नहीं। आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि जनता हम पे कितना खरा उतरेगा। तो जनता आप पे कितना विश्वास करे कि आप जितने बोल रहे हैं कि आप जो है उस पर काम करने पे उतरेंगे सही ढंग से? वो तो 14 तारीख को बताएंगे। अच्छा, आपको खुद पता चल जाएगा 14 तारीख को जनता कितना खरा उतरा हम पे। ये बोलने की चीज़ नहीं है। तो आप अपने पंचायत के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता मालिक है, उनका जो फैसला आएगा हमें मंजूर है। यहाँ 6 उम्मीदवार है, 6 उम्मीदवार में 2 नंबर पर ढोलक छाप है हमारा। ढोल बजेगा इस बार पूरे भोजपुर पंचायत में। पक्का यकीन है? 100%, 110% यकीन है कि ढोल बज चुका है। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भोजपंडोल पंचायत के मुखिया निवेदक ब्रजकिशोर भारती। इनकी विचारधारा से कितना सहमत है और इन पे कितना भरोसा है इस पंचायत के जनता को, ये कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे VY24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।